आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने जो परमात्मा से परिचित हुए थे, उन्होंने अपनी अमृतवाणी में परमेश्वर की वो सब लीला ज्यों की त्यों चित्रित की है। जैसे गरीबदास साहिब जी का जन्म सन 1717 यानी संवत 1774 में गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा में हुआ। और परमात्मा का उसमें अवतरण सन 1398 में, सन 1398 में यानी संवत 1455 में, लगभग 300 वर्ष के बाद कबीर परमेश्वर जी पुनः मिले थे उस गरीबदास साहिब जी को। अभी आपको बताया कि सतलोक उनकी आत्मा को लेकर गए, वापस छोड़ा और उनको दिव्य दृष्टि दे दी, उनका ज्ञान योग खोल दिया। इस दिव्य दृष्टि की भी रेंज होती है। जैसे संजय को दिव्य दृष्टि दी थी वेद व्यास जी ने, दिल्ली में बैठकर वो कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध देख रहा था, उसकी दिव्य दृष्टि की अक्षमता से केवल वहीं तक थी, उससे आगे और ऊपर वो कुछ नहीं देख सकता था। ऐसे जैसे ये दूरबीन होती है, इनकी क्षमता होती है, रेंज होती है, किसी की तो 2 किलोमीटर, किसी की 100 किलोमीटर आकाश के ग्रहों तक देख लेती है। तो ऐसे ही इन दिव्य दृष्टि की रेंज होती है। जैसे तुलसीदास साहिब जी, जो तुलसी जी हुए, तुलसीदास जी, जिन्होंने रामायण को पुनर्चित्रित कर दिया लाखों वर्षों के बाद। इसी प्रकार अब तुलसीदास जी की भी जो दिव्य दृष्टि खुली थी, वो केवल श्री राम जी के ही जीवन को वो चित्रित कर सके, और गरीबदास जी की जो दिव्य दृष्टि खुली थी उसकी रेंज वो पूर्ण परमात्मा द्वारा, उसकी वो पूर्ण परमात्मा दत्त थी, उसकी रेंज बहुत थी। करोड़ों अरबों वर्ष पहले के और भविष्य के सभी रहस्य उद्घाटन गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा के बारे में अपने अमृत वचनों में किए हुए हैं। उसी आधार से गरीबदास जी ने परमेश्वर कबीर जी की उस समय हुई घटना, वो लीला सन 1398 से लेकर आगे तक, और उससे पहले परमात्मा कब कब आए थे और कैसे उनका अवतरण हुआ था, वो सब विवरण दिया। तो गरीबदास साहिब जी ने अपनी अमृतवाणी में बताया कि ना सतगुरु जननी जने उनके माना बाप, पिंड ब्रह्मांड से रहित हैं जहां न तीनों ताप। वो परमात्मा कबीर परमेश्वर जी हैं, जो उनका जन्म किसी मां से नहीं हुआ। गरीबदास साहिब जी ने फिर परमात्मा की समर्थता बताई है। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, ये सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सृजनहार। अब गरीबदास साहिब जी ने परमेश्वर की आंखों देखी महिमा, बोला, लिपिबद्ध करवाया। अब उन्होंने परमात्मा के अवतरण की बहुत ही अच्छी अमृतवाणी यानी बहुत प्यारी वाणी बोली है, वो आपको सुनाते हैं। 84 बंधन कटे किन्नी कल्प कबीर, भवन चतुर्दश लोक सब ये टूटे जम जंजीर। गरीब अनंत कोट ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर है जननी जने नमाए। शब्द स्वरूप साहेब धनी शब्द संद सब माही, बाहर भीतर रम रहे जहां तहां सब ठाही। यानी उसी परमात्मा की अदृश्य शक्ति सभी के अंदर विद्यमान है और वो परमात्मा साकार है। गरीब जल थल पृथ्वी गगन में वो बाहर भीतर एक,
पूर्ण ब्रह्म कबीर हैं अवगत पुरुष अलेख। सेवक हो के अवतरे इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु हो बार बार बलि जाही। अब गरीबदास साहब जी कहते हैं वो पूर्ण परमात्मा जल थल पृथ्वी गगन में बाहर भीतर एक, पूर्ण ब्रह्म कबीर हैं वो अवगत पुरुष अलेख। और वो किस उद्देश्य से यहाँ आए? सेवक हो के उतरे, एक दास बनकर, कबीर दास नाम रखवाया। सेवक होकर उतरे, उतरे माने शरीर आए, गति करके आए यहाँ पर। इस पृथ्वी के माही, किस उद्देश्य से? जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बलि जाही। गरीबदास जी कहते हैं हम जीवों का उद्धार करने के लिए वो परमात्मा सशरीर अवतरित हुए। और कहते हैं जीव उदाहरण के लिए वो जगत गुरु, सारी पृथ्वी को ज्ञान देने के उद्देश्य से सबका गुरु बनकर, और कहते हैं उसको बार बार बलिहारी जाऊं उस परमात्मा पर जिसने ऐसी दया करी हम काल के जाल में फंसे हुए प्राणियों पर।